आज हम लोग आज हम लोग मलेरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है। कारण, लक्षण, ये सब तो आते हैं। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक बीजाणु परजीवी के कारण यह रोग होता है, जिसे हम लोग पैथोलॉजिकल जांच से पता चलता है। इसके 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है? हॉट स्टेज है, ताप अवस्था। ठीक है। इसमें क्या होगा कि रोगी को गर्मी लगेगी, बहुत गर्मी लगेगा, पसीना चलेगा, आँख एवं चेहरा जो है वो लाल रहेगा, लेकिन जो त्वचा है वो रुखा रहेगा। रुखी होगी त्वचा। ज्वर की यानी बुखार की तीव्रता अधिक होती है। बुखार की तीव्रता क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगी। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद होता है शीत अवस्था। उसके बाद कोल्ड स्टेज। इस अवस्था में रोगी को ठंडा लगेगा, कँपकँपी होगा महसूस होता है। सिर में तीव्र पीड़ा होगा, सर दर्द उसको बहुत ज़्यादा करेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ज्वर होगा, मतलब बुखार उसके बाद होता है। इसके बाद होता है संवेदन अवस्था, स्वेटिंग स्टेज। इस अवस्था में शरीर पसीना से भीग जाता है। इतना पसीना चलेगा कि शरीर पेशेंट का भीग जाएगा। और इसी के साथ बुखार उतर जाता है, और जब बुखार उतर जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। इसके बाद रोगी को आराम मिलता है और वह स्वस्थ अनुभव करने लगता है। ठीक है। अब ये तो हो गई मलेरिया की बात। अब इसमें उपचार क्या होता है? इसका उपचार मुख्य रूप से प्रसिद्ध दवा 2 है, क्लोरोक्विन और प्रिमाक्विन। ठीक है। ऐसे और भी बहुत से दवा आ गए हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध है, इसलिए 2 का नाम दिया हुआ है। ठीक है। बुखार के लिए पैरासीटामोल। ठीक है। अब ये डॉक्टर के ऊपर है, एज के ऊपर है। ठीक है। पेशेंट का एज कितना है? 12 बरस, 15 बरस, 20 बरस, 25, वो डॉक्टर तय करेगा डोज के बारे में। हम आपको डोज नहीं बता सकते। ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या है? ये तो हो गया 3 स्टेज। उसके बाद मलेरिया जब हो गया तो इसका कुछ खतरनाक संकेत भी हैं। जैसे खतरनाक संकेत यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम फर्स्ट में लेते हैं निर्जलीकरण, यानी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डिहाइड्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा यानी पानी की कमी हो जाएगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। दूसरा क्या है? रक्त मिश्रित पेशाब आना, यानी पेशाब में खून का होना। ठीक है। शरीर ऐंठने लगेगा। चेतना शून्यता यानी बेहोशी। ठीक है। वो बेहोश भी हो सकता है पेशेंट। फिर क्या है? बोलने या बात करने में शब्द का भूल जाना। जब पेशेंट आपसे बात कर रहा है तो बात करने में भूल जाएगा। ठीक है। तो बोलने या बात करने में भूल जाना। दवा या पानी लेने में असमर्थता, या दवा और पानी लेने में भी वो असमर्थ बताए, तो ये सब उसके खतरनाक लक्षण हैं। गंभीर अतिसार, गंभीर डायरिया। ठीक है। ये सब खतरनाक लक्षण हैं। ऐसा अगर पेशेंट आपको मिलता है, ये सब लक्षण होते हैं, तो आपको सीधे डॉक्टर के पास रेफर करना है। ठीक है। अगर रेफर आप नहीं करते हैं तो पेशेंट को दिक्कत हो सकता है। समझ गए? लेकिन बुखार के लिए पैरासीटामोल आपको देना है, मलेरिया के लिए
क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, ये सब दवा देनी है। ठीक है, आज मलेरिया की चर्चा किए। थैंक यू।